अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेक स्टूडेंट गाइड। मैं हूं आपका टीचर राहील और आज आप देख रहे हैं गेस्ट पोस्टिंग की क्लास नंबर 35 जिसका टॉपिक है फॉरम्स। हमारे पास आमतौर पे फॉरम्स हम क्यों यूज़ करते हैं, वो इस वजह से कि जब हम बिल्कुल न्यू स्टार्ट करते हैं गेस्ट पोस्टिंग, क्लाइंट्स नहीं मिलते हमें, फाइवर से क्लाइंट्स नहीं मिलते, रिप्लाई नहीं आता और हम डिसहार्ड होना स्टार्ट हो जाते हैं। हमें लगता है कि यार गेस्ट पोस्टिंग के अंदर बहुत ज़्यादा रश हो चुका है और क्लाइंट्स नहीं मिल रहे और मतलब कि हम ट्राई कर ही जा रहे हैं, ईमेल्स कर ही जा रहे हैं, हज़ार ईमेल्स कर रहे हैं और हमें कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। ठीक है, तो उसके बाद फिर हम डिसहार्ड होना शुरू हो जाते हैं, हमारे पास कोई और काम नहीं होता। ठीक है, तो उसका एक अल्टरनेटिव ये है कि हम फोरम्स बनाएं और फोरम्स में जितनी भी साइट हमने बाय की है उसको जाके ऐड कर दें। उससे ये है कि ऑटोमेटिकली फोरम के ऊपर अगर कोई ऑर्डर आता है तो हमें वो ऑर्डर मिल जाता है और उससे अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है और इसमें अच्छा खासा मार्जिन हमें मिलता है। तो आज हम बात करेंगे कि फोरम्स के ऊपर कितनी प्राइस लगानी चाहिए और कौन कौन से फोरम्स है और कौन कौन से फोरम हमारे लिए सूटेबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट, ठीक है, टेक स्टूडेंट गाइड फोरम्स। अच्छा, इसके अंदर सबसे पहले तो फोरम क्या है? फोरम्स हम कहते हैं कुछ प्लेटफॉर्म्स को जो स्पेसिफिकली गेस्ट पोस्टिंग के लिए उन्होंने एक सिस्टम बनाया होता है, जिसके अंदर लोग आते हैं, अपनी वेबसाइट्स ऐड करते हैं और उनको ऑटोमेटिकली ऑर्डर्स रिसीव होते हैं और कुछ लोग आते हैं और वहां से आके बाय करते हैं। समझ ले कि ये एक फाइवर है, फाइवर के ऊपर आप गिग्स बनाते हो, आप अपनी सर्विस सेल करें, कोई आके उसको बाय करता है। गेस्ट पोस्टिंग फोरम में ये होगा कि सिर्फ आप गेस्ट पोस्टिंग की लिंक सेल करेंगे और सिर्फ गेस्ट पोस्टिंग आके कोई बाय करेगा। ठीक है, इसके ना मल्टीपल है, जिस तरीके से पेपर क्लब, लिंक हाउस, स्टार लिंक्स, फाइट प्रेस, गेट फ्लुएंस, ये कुछ नाम मैंने मेंशन किए हैं। इन सब के ऊपर एक अलग से हम एक वीडियो भी बनाएंगे जिसके अंदर हम एक एक फोरम को साइन अप करेंगे, उसका सेटअप करेंगे, उसके अंदर हम पेमेंट मेथड कैसे ऐड करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग हम उसके अंदर बताएंगे। ठीक है, साथ ही साथ हम इसका ओवरव्यू भी देखेंगे आज की वीडियो में कि हम किस तरीके से इन इन प्लेटफॉर्म का कैसा इंटरफेस है, कौन सी हमें प्लेटफॉर्म के ऊपर अकाउंट्स बनाना चाहिए, किसके ऊपर नहीं बनाना चाहिए और कौन से हमारे लिए सूटेबल होंगे। ठीक है, ऑल राइट। अच्छा, सबसे पहले हम कौन से पे बनाए और कौन से पे नहीं बनाए। जो तो इंडियन फोरम्स है, पाकिस्तानी फोरम्स है, उन पे तो आपको अकाउंट नहीं बनाना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि बहुत से ऐसे इंडियन फोरम्स हैं जो कि चलते हैं लेकिन उसके ऊपर ना ऑर्डर्स नहीं आते, ऑर्डर्स की प्राइसिंग नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे मेरे ख्याल से पाकिस्तान का एक लगाया हुआ है और हमने उनसे कोई ऐसी बात भी नहीं की थी कि भाई हम चेंज ऑफ माइंड, कि हम चेंज कर सकते हैं अपने आर्टिकल को या हम डेल करके पैसे वापस भी मंगवा सकते हैं। तो वो हमें $25 का नुकसान हुआ और रीज़न क्या थी कि वो पाकिस्तानी फोरम था, कोई पूछने वाला नहीं था, तो वो इस तरीके के काम आपसे करेंगे। और दूसरी चीज़, $15 सिर्फ और सिर्फ हमें उसके अंदर से बच रहे थे। ठीक है, तो ये वाली कुछ चीज़ें होती है जिसकी वजह से मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप इंडियन या पाकिस्तानी फोरम्स के ऊपर ना आ जाएं। उसका रीज़न ये होता है कि आपको एक तो वो प्राइस बहुत ही कम लगाते हैं और दूसरा उनका भरोसा कोई नहीं होता, किसी टाइम भी वो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, एक ये हमारे पास है लिंक हाउस के नाम से, लिंक हाउस .co के नाम से। ये बेसिकली लॉगिन किया हुआ है, इसके अंदर हम पहले भी आर्टिकल्स वगैरह लगाते रहे हैं। इसके अंदर हमारे पास सिंपल एक इंटरफेस इसका एडवर्टाइजर और पब्लिशर। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, एक सिंपल अकाउंट बनाते हैं। अगर आप एज अ एडवर्टाइजर जा रहे हो मार्केट प्लेस में तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं कि कौन कौन सी साइट अवेलेबल है, उसकी कितनी प्राइसिंग है और आप यहाँ से बाय कर सकते हो। और अगर आप एज अ पब्लिशर हो, आप आर्टिकल्स लगाते हो, तो आप अपनी वेबसाइट ऐड कर सकते हैं जिस तरीके से आप देख रहे थे और हम उसके ऊपर वेबसाइट ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर दो बेनिफिट है। एक तो ये है कि अगर आपको गेस्ट पोस्टिंग साइट्स चाहिए तो ये आपके पास एक बड़ा अच्छा वे होता है कि आप मार्केट प्लेस ओपन करें, आपको चाहिए एनिमल की साइट्स, आपकी उसकी लैंग्वेज होनी चाहिए फ्रेंच और कंट्री भी अगर आप फ्रेंच करके आप इसको सर्च करते हो तो आपको एक फ़िल्टर लग जाता है कि मुझे इस स्पेसिफिक कैटेगरी की चाहिए। तो अगर आप
एज अ गेस्ट पोस्टिंग में आपको साइट्स नहीं मिल रही, तो आप ये एक तरीका भी कर सकते हो। ये भी एक हमारे पास शॉर्टकट है कि आप जो है, अब ये सारी की सारी साइट्स हैं, इनकी प्राइसिंग भी लिखी है 56 यूरो, 56 यूरो, 56 यूरो। तो आप इनको ओपन करके एक एक को, फ्रेंच की साइट भी मिल गई और आप इनको मतलब ये एज अ एडमिन फाइंडिंग भी आपको एक ट्रिक मिल जाता है। और साथ ही साथ अगर आप एज अ पब्लिशर हो तो आप माई साइट के ऊपर जाओ, वहाँ पे जाके आप अपनी वेबसाइट ऐड करो, उसमें प्राइसिंग लगाओ और आप उसके थ्रू भी चीज़ें कर सकते हैं। जैसा फॉर एग्जांपल ये कुछ साइट्स हैं, अभी ये गूगल इंडेक्स नहीं हुई तो उन्होंने डिनाई कर दिया। ये कुछ साइट है जो हमने ऐड किया और ये ऑन है। ऑन का मतलब है कि भाई अब इसको लग चुकी है, ठीक है। ये हमारे पास कुछ डिनाइड है, काफ़ी ज़्यादा डिनाइड भी होती हैं, और कुछ हमारे पास जो साइट्स हैं वो एक्सेप्टेड भी हैं, ठीक है। ये जिस तरह हमने ऐड की हुई हैं और इनके ऊपर हमारे पास अक्सर आर्टिकल्स आते रहते हैं। जिस तरह हमने लास्ट टाइम भी एक आर्टिकल जो है वो पूरा किया है न्यू, मतलब इसके ऊपर हमें एक ऑर्डर आएगा, हम उसको फिल करेंगे तो उसके बाद हमें पैसे मिल जाते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पे अकाउंट्स के अंदर आ जाते हैं फाइवर की तरह। ये एक और हमारे पास फोरम है पेपर क्लब के नाम से, और ये भी काफ़ी अच्छा फोरम है, काफ़ी ऑर्डर्स देता है। आजकल ना थोड़ा सा एक मसला ये आ रहा है कि पहले ये होता था कि आप जितनी भी साइट्स ऐड करते थे वो ऐड हो जाती थी। अब अगर एक पर्सन ने ऐड, जिस तरीके से हमने एक साइट ऐड कर ली, आप उसको ऐड करते तो वो आपको ऐड नहीं करने देगा, वो कहेगा पहले से एडिड है। एक चीज़, दूसरी चीज़, आजकल ना ये वेरिफिकेशन वाला बहुत सीन चल गया है कि पहले ये होता था कि हम साइट ऐड करते थे तो वो इजीली ऐड हो जाती थी। अब वो कहते हैं कि आप साइट ऐड कर रहे हो तो मुझे ना वेरीफाई भी करो कि ये वेबसाइट आपकी ही है, क्योंकि हम एज अ रीसेलर ऐड कर रहे होते हैं तो हम तो वेरिफिकेशन नहीं कर सकते क्योंकि वेबसाइट हमारी नहीं है। वो मांगते हैं कि वेबसाइट के बैकएंड का, गूगल एनालिटिक्स का एक स्क्रीनशॉट ऐड करो, या फिर एक और दो तीन वेज होते हैं उसके थ्रू आप वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन वो हम नहीं कर सकते, ठीक है। वो जब हम इसकी लहदा से वीडियोस बनाएंगे तो आपको बताएंगे अगर आपकी ओरिजिनल अपनी साइट हो तो आप उसको कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। कुछ जो प्लेटफॉर्म है वो ऑप्शन देते हैं कि आप उनकी वेबसाइट का एक प्लगइन अपने वेबसाइट में कर लो और वो ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट के ऊपर आर्टिकल लगा देते हैं। ये ऑप्शन भी चल रहा है, आप उसको वेरीफाई कर लेते हो, उससे ये भी कंफर्म हो जाता है कि इसके ऊपर आर्टिकल लगेगा ही लगेगा। नहीं तो आमतौर पे होता है कि जिस तरीके से हमने भी एक ऑर्डर जो है वो क्या कहते हैं कंप्लीटेड के अंदर अगर हम ऑर्डर पे जाते हैं तो ये एक ऑर्डर हमने रिजेक्ट किया था क्योंकि हमारा जो क्लाइंट है, क्लाइंट हमें अलाउ ही नहीं कर रहा था, वो रिप्लाई नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से हमने क्या किया, एक ऑर्डर को मतलब रिजेक्ट कर दिया था कि भाई हमारा क्लाइंट नहीं करा। तो जब बहुत ज़्यादा रिजेक्शन होती है तो कई बार जो प्लेटफॉर्म वाले वो आपका अकाउंट भी बंद कर देते हैं। बेसिकली रिजेक्शन से मुराद ये है कि अगर आपकी साइट नहीं है तो आप अगले को ईमेल भी करोगे कि भाई ये आर्टिकल लगा दो, वो कहता मैं नहीं लगाता, तो आप पीछे आके अपना ऑर्डर कैंसिल करोगे। तो इस चीज़ से बचने के लिए जो जिसकी अपनी साइट होगी वो तो डेफिनेट बात है कि आपको आर्टिकल लगा देगा। तो आजकल वो ये कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि आप वेरीफाई करो और जो आप वेरीफाई करोगे साइट सिर्फ वही हम एक्सेप्ट करते हैं। तो आप कह सकते हैं कुछ प्लेटफॉर्म में आपको ना मसला आएगा कि जब आप उसके ऊपर साइन अप करोगे वो साइन अप को अलाउ नहीं करेंगे। कईयों के अंदर आप साइन अप करके साइट ऐड करोगे तो कहेंगे इसकी वेरिफिकेशन करो, नहीं तो मैं आपको ऐड नहीं करने दूंगा। अब ये कुछ मसले मसाइल आ रहे हैं, लेकिन जिनके पहले बने हुए हैं वो एक चीज़ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक है इसके ऊपर, जिस तरीके से हमें एक ऑर्डर आया हुआ है, इस वेबसाइट के ऊपर ऑर्डर है जिसके ऊपर हमने आर्टिकल लगाना है, 500 यूरो का ये ऑर्डर है। तो इसकी पीछे सेंडिंग हमारे पास मैक्सिमम कोई 200 यूरो होगी, 100 यूरो होगी, 150 यूरो होगी। तो इस तरीके से हमारे पास जो है ना वो अच्छे खासे 350 यूरो मार्जिन के साथ हमें क्या होती है, रिसीविंग होती है, और इसके ऊपर आप अच्छा खासा काम कर सकते हो, ठीक है। अब इसके अलावा हमारे पास एक वाइट प्रेस के नाम से पोर्टल है, इसके अंदर भी सेम माई पोर्टल ऐड, मतलब इसके ऊपर वीडियो दी हुई है किस तरीके से आप साइट ऐड कर सकते हैं। जिस तरीके से हमने ये एक आर्ट वाइज वेबसाइट ऐड की है, ठीक है, और हम इसकी सबमिट फॉर वेरिफिकेशन, ये देखिए इनकम्प्लीट आ रहा है। इनकम्प्लीट से मुराद यही है कि वो कहते हैं हमें वेरिफिकेशन दो। कुछ एडमिन्स होते हैं जो आपको उसके बैकएंड का जो है ना वो दिखा देते हैं पिक्चर्स वगैरह या आपको प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन उसमें ये होता है कि वो आमतौर पे वही एडमिन्स हैं जिनके साथ आप बार बार काम कर रहे हैं, उनसे आप अगर मांगे तो वो आपको प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो प्रोवाइड
नहीं करते और आपकी जो साइट है वो इनकम्प्लीट में ही रहती है। कुछ प्लेटफॉर्म जो है वो अलाउ कर देते हैं, कुछ नहीं अलाउ करते इनकम्प्लीट वेबसाइट को। आप एज अ पब्लिशर हो, आप यहाँ पे अपनी वेबसाइट ऐड कर सकते हो, और अगर आप एज अ मार्केटियर हो तो आप आके जो पहले से उनकी वेबसाइट्स हैं जो उन्होंने ऐड की हुई है उसको देख सकते हो। और वही वाली बात कि अगर आपने गेस्ट पोस्टिंग के लिए साइट्स निकालनी तो आप वो भी देख सकते हैं। अच्छा, इसका एक ट्रिक होता है। ट्रिक ये है कि आप एज अ बायर जाओ, बायर जाके आप चेक कर रहे हो कि मैंने एक वेबसाइट ऐड करनी कि वो पहले से है कि नहीं। अगर पहले से होगी तो वो ऐड नहीं करने देगा। तो इजी तरीका ये होता है कि आप जाओ, जाके सर्च करो, अगर वो वाली साइट इस प्लेटफॉर्म में अवेलेबल नहीं है फिर आके उसको ऐड करो, वो हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाइट प्रेस है, इसके अंदर भी अच्छा इसमें से और आई कॉपीफाई, ये भी एक प्लेटफॉर्म है, सेम वही वाला स्ट्रक्चर होता है फाइबर वाला। इन चारों में से पेपल से आप पेमेंट मंगवा सकते हो। ठीक है, और इनके अंदर कुछ और ऑप्शन भी होते हैं पे आउट के, जिस तरीके से वाइट प्रेस आपको अलाउ करता है कि आप पाकिस्तान के अंदर भी पेमेंट मंगवा सके, मतलब डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में, लेकिन उसमें थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा हो जाता है। जिस तरीके से आपको कहेंगे कि $20 आपके लगेंगे पाकिस्तान में डायरेक्ट पेमेंट भेजने के, एक चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि वो 7 से 20 दिनों के अंदर पेमेंट आएगी। ठीक है, तो वो काफ़ी कॉस्टली बढ़ जाता है, इसलिए हम पेपल ही यूज़ करते हैं। आई कॉपीफाई में भी हम पेपल यूज़ करते हैं, और मेरे ख्याल से ये अलाउ भी इसी को करते हैं। पेपर क्लब वाले पाकिस्तान को तो वैसे अलाउ ही नहीं करते। अल्टीमेटली अगर आप पेपल, क्योंकि पाकिस्तान में है नहीं, तो आप जिस भी कंट्री का पेपल यूज़ कर रहे होते तो आप उसके तौर पे इसके ऊपर साइन अप करते हैं अकाउंट को। ठीक है, और लिंक हाउस के अंदर भी सेम आप जो है पेपल के अंदर पेमेंट मंगवा सकते हो। तो ये कुछ फोरम्स है जिनके ऊपर हम जो है ना वो साइन अप करते हैं, साइन अप करके अपनी साइट्स ऐड करते हैं, उनके ऊपर हमें ऑटोमेटिकली ऑर्डर्स आते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास स्टारलिंक्स के नाम से भी एक, गेट फ्लुएंस के नाम से भी है हमारे पास, वो भी हम देख लेते हैं। मतलब ये फोरम्स है मल्टीपल। जब हम फोरम्स के ऊपर अकाउंट बनाने स्टार्ट करेंगे तो एक एक फोरम आपको अलग से मिल जाएगा। अब सिंपल किसी भी एक फोरम को उठाएं, उसके अंदर सिमिलर वेब लगाएं तो आपको ये जो वाइट प्रेस, पेपर क्लब, ये सारे फोरम्स अदर वो भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये भी आपको गेस्ट पोस्टिंग प्रोवाइड करते हैं। ये कुछ हैं जो कि बाहर वाले फोरम्स हैं, मतलब कि जो फ्रांस के, यूके के, यूएस के, वो वाले जो आपके आपको अच्छी प्राइस ऑफर करते हैं। जो इंडियन और पाकिस्तानी है वो आपको बस $10-20 के ऊपर ऑफर कर रहे होते हैं, जिससे हमारा तो खर्चा भी नहीं निकलता। ठीक है, होप सो आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।